You always make up something, you know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. I try to pray for you. हेलो वंस अगेन एवरीवन, आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। और इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक बताया था, और यहाँ पे उसका साइकोलॉजी आप लोग देखोगे। और कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है प्राइस एक्शन में, और हमको ट्रेड ओपन करने में या पैटर्न्स पे ट्रेड करना हो तो कैंडल स्टिक का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता चलूँगा। सबसे पहले मैं हैमर कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी आपको बता देता हूँ। और हैमर कैंडल स्टिक अगर आप नहीं जानते हो तो आप प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें मैंने ऑल काइंड ऑफ कैंडल स्टिक मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो उसमें एक हैमर भी था। तो ये देखो, यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक है। ठीक है, उसके बाद देखो और भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी एक हैमर कैंडल स्टिक है, और ये उतना अच्छा हैमर नहीं बोला जाएगा, बट ये एक अच्छा हैमर कैंडल स्टिक है। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि लगता है कि वो हैमर है कि स्पिनिंग टॉप है, तो इस तरह का कंफ्यूजन भी किसी किसी कैंडल पे हो जाता है। तो अगर कोई भी कैंडल आपको डाउटफुल लग रहा है तो उसको आपको लेफ्ट कर देना चाहिए, और आपको वेट करना चाहिए। जिस तरह का आप सर्च कर रहे हो कैंडल, उसका वेट करना चाहिए मार्केट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल स्टिक, यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक है। तो हैमर कैंडल स्टिक के बाद अगर हैमर कैंडल स्टिक SNR पे फॉर्म हो रहा है, कहीं पे SNR पे फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है यूजुअली। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में मार्केट रिवर्स करता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा SNR है। ठीक है, तभी यहाँ से कैंडल स्टिक रिवर्स कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से कैंडल स्टिक रिवर्स कर रहा है। तो मैं वेट आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप बिगनर हो तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने एक ले लिया यहाँ से। तो यहाँ पे सपोज ये एक लेवल है। ठीक है, ये एक लेवल है, तो ये कोई अच्छा लेवल है, आप आगे भी देख सकते हो, इसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो हैमर कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ है। ठीक है, और सिमिलरली मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ कि और कहाँ पे मार्केट रिवर्स किया है। ठीक है, तो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो ये SNR वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। SNR पे जो वीडियो है देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। मार्केट टाइप पे मैंने आपको वीडियो दे रखा है, तो वो भी देखना। तो सारे वीडियो एक एक करके इंटरलिंक्ड हैं, यानी कि सबका आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबको आपको देखना चाहिए, लेक्चर को ध्यान से देखना चाहिए, ऑल लेक्चर, तभी आपको अच्छे से आप ये सीख पाओगे जो भी मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक SNR है, और यहाँ पे देखो कैंडल आया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मार्केट में जब हैमर कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है तो मार्केट रिवर्स कर रहा है, बट कंडीशन ये है वो हैमर कैंडल स्टिक लेवल पे फॉर्म हो, तो वहाँ से रिवर्सल का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से बस अब यही समझ के आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको पूरा नॉलेज गेन करना है। जो भी मैं नॉलेज दूंगा पूरा आपको गेन करना है, सब कुछ सीखना है, बेसिक सीखना है, और एडवांस चीज़ें भी सीखनी है। देन आप जाके ट्रेड करोगे जब आपका कोर्स मुकम्मल पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी आप डेमो पे ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं आगे।
अगले कैंडल स्टिक की तरफ। अगला कैंडल स्टिक होगा हमारा मारुबोजू कैंडल स्टिक। ठीक है, तो मारुबोजू कैंडल स्टिक प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ क्या होता है। तो ये देखो यहाँ पे एक मारुबोजू कैंडल स्टिक है। ठीक है, तो मारुबोजू कैंडल स्टिक बड़ा होता है साइज में, और उस पे विक या तो नहीं होता है, या होता भी है तो काफ़ी छोटा छोटा विक होता है। ठीक है, तो अगर मारुबोजू कैंडल स्टिक मार्केट में आता है तो मार्केट में आपको इंडिकेशन मिलता है कि आप थोड़ा सा रुक जाओ और वेट करो अच्छे मूवमेंट का। ठीक है, अच्छी कैंडल स्टिक का वेट करो। अच्छी कैंडल स्टिक क्या होती है वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मारुबोजू कैंडल स्टिक का यही साइकोलॉजी होता है। अगर मार्केट में मारुबोजू कैंडल स्टिक आ रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मारुबोजू कैंडल स्टिक है। दिस इज ऑल्सो मारुबोजू कैंडल स्टिक एंड दिस वन ऑल्सो। ठीक है, तो दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। तो यहाँ पे बहुत सारे मारुबोजू कैंडल स्टिक है। तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए अच्छे कैंडल स्टिक का। ओके, सो द साइकोलॉजी ऑफ दिस मारुबोजू कैंडल स्टिक इज दैट यू हैव टू वेट फॉर गुड कैंडल स्टिक, तब जाके आपको अच्छे कैंडल स्टिक पे आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रेटजी आती है तो। ठीक है, एंड यूजुअली आपको वेट करना है मारुबोजू कैंडल स्टिक अगर आ रहा है मार्केट में तो। ठीक है, एंड अगला टॉपिक, अगला जो कैंडल स्टिक होगा एबनॉर्मल कैंडल्स होगा। ठीक है, जो बड़े बड़े साइज के कैंडल स्टिक मार्केट में आते हैं, जैसे दिस वन। ठीक है, ये भी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो ये भी कैंडल स्टिक अगर आ रहा है मार्केट में कुछ बड़ा एक्स्ट्रा बिग कैंडल स्टिक, ये देखो एक्स्ट्रा बिग कैंडल स्टिक है, ये भी एक्स्ट्रा बिग कैंडल स्टिक है, एंड दिस वन ऑल्सो इज एन एक्स्ट्रा बिग कैंडल स्टिक। ओके, हियर यू कैन सी ऑल्सो। तो अगर बड़ा बड़ा कैंडल स्टिक आता है तो आपको सेम मारुबोजू और बिग कैंडल स्टिक का जो कंडीशन है सेम है, इसमें भी आपको रुकना है, वेट करना है अच्छे कैंडल स्टिक का। ओके, फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज डोजी कैंडल स्टिक। डोजी कैंडल स्टिक में क्या होता है, जब डोजी कैंडल स्टिक भी आएगा तो आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट में। यहाँ पे देखो डोजी कैंडल स्टिक आ रहा है, क्योंकि डोजी में कोई वॉल्यूम नहीं होता है, और यहाँ पे जो बायर होता है, बायर ग्रुप होता है या सेलर ग्रुप होता है मार्केट के अंदर, तो वो मार्केट डिसाइड नहीं कर पाता है कि बायर्स का डोमिनेशन है मार्केट में या सेलर का डोमिनेशन है। तो इसीलिए ये बिना बॉडी का कैंडल स्टिक फॉर्म होता है, और उसी को डोजी हम लोग बोलते हैं। ये जो थ्रेड लाइक कैंडल स्टिक दिख रहा है आपको, दैट इज अ डोजी कैंडल स्टिक। तो इसके बाद आपको मार्केट में रुक जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, ये डोजी कैंडल स्टिक है, ये थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम है। ठीक है, बहुत लोग छोटा सा वॉल्यूम रहता है तो उसको भी एज ए डोजी कैंडल स्टिक कंसिडर करते हैं, बट मैं नहीं करता, वो रॉन्ग है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है उसको डोजी बताते हुए, जो छोटा छोटा, इसको भी डोजी बता देंगे, इसको भी बता देंगे, बट वो नॉलेज सही नहीं है। मैंने जो सीखा है, जो स्टैंडर्ड नॉलेज है, वो मुझे यही बताता है कि डोजी क्या है और नॉन डोजी क्या है, स्पिनिंग टॉप क्या है, पिन बार क्या है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे भी डोजी कैंडल स्टिक का फॉर्म हुआ है। तो डोजी कैंडल स्टिक आएगा, फिर तब भी आपको ट्रेड नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ट्रेड करना है। वो जब मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा तब आप उस पर देखना। ठीक है, कि कैसे आप उसमें ट्रेड करोगे। ओके, तो डोजी कैंडल स्टिक अगर आता है और एबनॉर्मल कैंडल स्टिक अगर आता है और मारुबोजू कैंडल स्टिक आता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और नेक्स्ट स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक क्या होता है। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप मतलब नाम से ही आप समझ सकते हो, स्पिनिंग यानी टॉप की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक कैसे होते हैं, तो ये देख सकते हो, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक है। ठीक है, टॉप लाइक कैंडल स्टिक है, ये भी स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक है। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप कंटिन्यूशन, अगर मार्केट में ट्रेंड फॉर्म हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करने में हेल्प करता है स्पिनिंग टॉप। ठीक है, उसके बाद इसका जो साइकोलॉजी होता है, ट्रेंड को वो करना और आगे बढ़ाना। ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंडी है तो ये सपोर्ट करता है ट्रेंड फॉर्मेशन में,
जो स्पिनिंग टॉप होता है, ठीक है। उसके बाद पिन बार कैंडल स्टिक होता है। ये देखो, ये पिन बार कैंडल स्टिक है, ये पिन बार लाइक दिखता है। ये भी एक पिन बार कैंडल स्टिक है, ठीक है। ये भी पिन बार कैंडल स्टिक है, ठीक है। तो पिन बार कैंडल स्टिक क्या करता है, ये भी मार्केट अगर ट्रेंडी है तो ये कंटिन्यूशन को फेवर करता है, ठीक है। तो पिन बार का ये साइकोलॉजी होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वन, नॉर्मल कैंडल स्टिक क्या होता है, ठीक है। तो ये जो कैंडल स्टिक है ये भी नॉर्मल कैंडल स्टिक है, ठीक है। ये इसमें विक नहीं है, आप सोच रहे होगे, बट इसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। नहीं, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता तो ये मोनोपोज़िव कैटेगरी में आ जाता, बट ये एक नॉर्मल कैंडल स्टिक है, ठीक है। इवन पिन बार और स्पिनिंग टॉप भी नॉर्मल कैंडल स्टिक की कैटेगरी में आप रख सकते हो। और इसके साथ साथ और भी कैंडल स्टिक हैं जो पता नहीं चल रहा है आपको क्लियरली कि वो क्या है, उसको भी रख सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये पिन बार नहीं है, ठीक है, प्योर पिन बार नहीं है ये, बट इसको आप नॉर्मल कैंडल स्टिक बोल सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल कैंडल स्टिक में आप किसको रखोगे, स्पिनिंग टॉप को रखोगे, पिन बार को रखोगे, और ये सब ये भी कैंडल स्टिक एक नॉर्मल कैंडल स्टिक होगा, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल कैंडल स्टिक है मार्केट में, ठीक है। तो ऑल नॉर्मल कैंडल स्टिक क्या करते हैं मार्केट में, अगर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, और उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, अप ट्रेंड को या डाउन ट्रेंड को, ठीक है। तो ये भी, यहाँ भी देखो, एक नॉर्मल कैंडल स्टिक है, ठीक है। ये भी नॉर्मल कैंडल स्टिक है, ओके। एंड दिस वन ऑल्सो, ये सब नॉर्मल कैंडल स्टिक के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो नॉर्मल कैंडल स्टिक एक अच्छा कैंडल स्टिक होता है, और ट्रेंड फॉर्मेशन में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर कोई अच्छा बड़ा ट्रेंड है तो उसमें आप नंबर्स ऑफ नॉर्मल कैंडल स्टिक आप ज़्यादा देखोगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने ऑल काइंड ऑफ कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी आपको बता दिया, ठीक है। और भी कोई कैंडल स्टिक अगर मिसिंग है, आप जानते हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो, बताओ, तो मैं उसका भी साइकोलॉजी बता दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया सब कुछ, ठीक है। तो यही है कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस आपको बहुत समझ में आएगा। तो आप जब हम लोग आगे का लेक्चर जब कंटिन्यू करेंगे, जब स्ट्रेटजी वगैरह ट्राई करेंगे, जब मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा स्ट्रेटजीज़ को, देन आई विल यूज़ दिस साइकोलॉजी। एंड मैं कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन को मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। मैं इंडिकेटर्स वगैरह पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बाइनरी ये कोटेक्स का जो ट्रेडिंग है उसमें उतना मुझे थ्रू द इंडिकेटर मुझे हेल्प नहीं मिल पाता है। दैट्स वाई आई डोंट प्रीफर दैट, ओके। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। एक लेक्चर इम्पोर्टेंट है, और आप इसको सीखते जाओ और मुझे कमेंट करो, असाइनमेंट करो, डेमो। अगर आपने कोटेक्स ज्वाइन नहीं किया है, साइन अप करो, डेमो मिलेगा आपको, उसमें डेमो अकाउंट मिलेगा, उसमें आप सीख सकते हो। उसमें 1 रुपये आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। डेमो अकाउंट से सीखो, मुझे भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें आप शेयर करो, मुझे मैसेज करो, और मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा। कहीं भी आपको दिक्कत होती है, आई विल फेवर यू, ओके। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी अर्निंग, बाय एंड टेक केयर। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ अभी जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं प्रीमियम सिग्नल बिल्कुल फ्री में देता हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं श्योर शॉट सिग्नल देता हूँ। सो जाके अभी ज्वाइन करो।